बीच आए हो तो मुझे प्रधानमंत्री जी ने बनाया ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री। तो ये 6-7 महीने में अकेले सांची विधानसभा क्षेत्र में 7,385 गरीबों के मकान हमने स्वीकृत किए हैं और उनको मकान बनाने के लिए पैसा मिल रहा है। पहले इतना कभी नहीं मिला, पहली बार। लेकिन कई जगह हम तो रह गए मामा जी, तो तुमको रहने थोड़ी जाना है। अब फिर से सर्वे हो रहा है, गांव गांव में जोट पड़ रही है, गांव गांव में कि भैया 7-8 कोई रह गए हो टूटे मकान वाले तो आ जाओ, सर्वे करवाओ और नाम जुड़वाओ, उनके मकान भी बनाए जाएंगे। राम की चिड़ई है, राम कोई थे, हावड़ी चिड़ई है, भर भर पे काय को कसर मत छोड़े। कसर मसर नहीं छूट जाता, कच्चा मकान कोई रह नहीं जाए। अब तो प्रधानमंत्री जी ने अपन को मकान बनाने का जिम्मा दे दिया, तो कसर काय को अपन छोड़े। और इसलिए सर्वे या कलेक्टर सीओ जिला पंचायत मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ कि कोई बात व्यक्ति न छूटे। और सर्वे वाले को कोई पैसा तो नहीं मांग रहा हूँ, कोई ने पैसा तो नहीं मांगे, तो ध्यान रखियो पैसे तो मांगेंगे नहीं, और कोई मांगा मूंगी कर ले तो बता देंगे। कई परिवर्तन कर दिया अपन ने बहुत से, जैसे अब एक परिवर्तन किया है कि खुद ही मोबाइल पे खुद ही सर्वे कर सकते हैं, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। मोबाइल पे खुद ही सर्वे कर सकते हैं, उसके बारे में अभी विस्तार तो नहीं जा रहा है। लेकिन नंबर 1, आप बताओ सबके मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और से बोलो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो ये मकान बनेंगे नंबर 1। नंबर 2, कई टोला मजरा छोटे अच्छा आवाज में भी 3-4 परिवर्तन हो गया। पहले का होता था अगर कोई के पास मोटरसाइकिल स्कूटर 2 पहिया वाहन होता था तो उसका नाम कर जाता था जिसको नहीं मिल सकता इसके पास 2 पहिया वाहन है। अब बताओ भैया मोटरसाइकिल स्कूटर के बिना कोई बचेगा? अरे बताओ नहीं, समझ के बात हम क्या काय को काटो, दोनों जिनके पास मोटरसाइकिल स्कूटर उनको भी नुकसान नहीं। दूसरी शर्त लगी थी कि जिनकी आमदनी 10,000 रुपया से ज्यादा हो जाए हर महीना उनको मकान मिल जाएंगे। अब एक तरफ तो भैया लखपति दीदी बना रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं 10,000 रुपया आमदनी हुई तो नाम काट। बताओ ये अच्छी बात है? जोर से बोला नहीं। तो हमने कहा 10,000 से ऊपर भी आमदनी हो तो भी मकान बनाए जाएंगे, ठीक है। और किसान भाइयों जिनके पास 5 एकड़ असिंचित जमीन या 2.5 एकड़ सिंचित जमीन होगी उनके भी मकान बनाए जाएंगे ताकि छोटे छोटे किसानों के भी मकान बनाए जा सकें। ऐसे कई परिवर्तन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किए हैं और 3 करोड़ मकान बनाना। नगर परिषद में भी अब सर्वे हो रहे, शहर में भी मकान बने, गांव में भी मकान बने। और उसके बाद दूसरी बात है सड़कें तो वैसे बहुत बनी। बताओ कांग्रेस की सरकार में ऐसी सड़कें थी क्या? जोर से बोला है, गाँव गाँव में सड़कें नहीं थी, कहीं तो दुकान भर के आ रहे थे शहर में सड़क ही नहीं। चलो इन सड़कों के कारण अब गाँव फिर से आबाद हो गया, गाँव से 15 मिनट तो लगे, उठाई गाड़ी जल्दी से। लेकिन जितने टोले मजरे बचे हमने सर्वे करवाया है 171 गाँव सांची के और नवासी गाँव गैरतगंज मिला के 260 गाँव का सर्वे किया। छोटे 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 टोले मजरे इनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि सड़क से भी हम जुड़ जाए। बताओ जरूरी है कि नहीं? जरूरी है, जरूरी है। नहीं तो क्या है मंत्री का माला डालो, मिठाई खाओ, खा लो, निकल दो।
ऐसे मंत्री से काम करता है जब मंत्री होता है सेवा के, और इससे भारत सरकार के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, और स्थापना दिवस के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी बनी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने देश को आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश हो रही है। अभी हमारे राज्य में तो किशनपुर में बहने मिली, अलग अलग जगह जाकर पीने के पानी की बड़ी दिक्कत। अब जो जल जीवन मिशन है, एक तो पीएचई वालों को ध्यान रखना पड़ेगा, कलेक्टर भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि भैया ये नल बिछ रहे हैं, पाइपलाइन, और घर घर में नल लग रहे हैं। अब इन नलों से पानी आना चाहिए किसी भी हालत में, नहीं तो लाइन बिछी है, टंकी बनी है, और टंकी में कौआ बैठे गाँव कर रहे हैं। जब इतना पैसा खर्चा हुआ है तो पानी घर पहुंचना चाहिए, ये विशेष रूप से ध्यान देंगे। घर घर पानी, नल से जल का अभियान प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार चल रहा है, ताकि पीने का पानी मिल जाए। गांव में तो किसान भाइयों, किसानों का मंत्री भी नहीं हूँ, बीच में कई तरह की फसलों के दाम कम होने शुरू हुए। हमने तय किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुआर मजदूर उड़द जितनी किसान पैदा करेंगे 100% खरीदी जाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे एक दाना नहीं छोड़ेंगे। गेहूं खरीदेंगे, धान खरीदेंगे, लेकिन बीच में कई लोगों ने टमाटर वो दिए और टमाटर के रेट गिर गए। बहुत से टमाटर पैदा हो गए तो टमाटर की कीमत कम हो गई। अब हमने एक योजना और बनाई है कि टमाटर राज्य सरकार की एजेंसियां नेफेड के माध्यम से ट्रक में भर के, ज्यादा कीमत है, क्या पैदा कर रहे हैं वहां 2 रुपया किलो, और दिल्ली जाओ तो 40 रुपया किलो। तो हमने तय किया कि यहाँ से भर के ट्रक में वहां ले जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, मतलब ट्रक का भाड़ा किसान नहीं चुकाएगा, एजेंसी के माध्यम से केंद्र सरकार चुकाएगी, हम चुकाएंगे, ताकि ठीक दाम किसानों को मिल सके। यहाँ तो प्याज वगैरह पैदा नहीं होता, लेकिन उनके निर्यात पर प्रतिबंध था, वो प्रतिबंध हटाया, और सोयाबीन के रेट इस साल बहुत कम हो गए। तो हमने तय किया कि विदेशों से जो सोयाबीन और बाकी तेल आएगा उस पर 10% टैक्स लगाएंगे, ताकि विदेशों का सस्ता सामान हमारे सोयाबीन को सस्ता ना कर सके। ऐसे एक नहीं, अनेकों फैसले किसानों के हित में जारी है। मैं आज आप सबको एक बार शुभकामनाएं देता हूँ, और 2-3 चीजें आपको कहना चाहता हूँ। आज आने में देर हो गई, सुनवा तक जाना है, जगह जगह जनता खड़ी हो गई, कहीं तो ठीक है, एक जगह कार्यक्रम में 11 दिन, लेकिन जगह जगह खड़े हो गए, तो बाबा छोड़ के उधर उधर के फिर, और एक गांव में 4 जगह खड़े हुए, और हम एक जगह खड़े हो जाते हैं, वैसे मजा नहीं आता, घर के सामने मजा आता है। तो आधे आधे देर हो गई है, आगे के कार्यक्रम भी करना है, लेकिन अब एक संकल्प बने तो प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास विभाग का, और वो मुझे पूरा करना है, और वो संकल्प है गांव को गरीबी से मुक्त करना है। मतलब गांव में कोई गरीब ना बचे, सबकी आमदनी बढ़ जाए। अब आप करेंगे भैया बड़ी बड़ी बात कर रहा है, क्या कठिन, आसान नहीं, लेकिन कठिन है, इसीलिए तो करना पड़ेगा। बताओ कोई को गरीब रहना चाहिए? अपन बात कर रहे हैं, ईमानदारी से दिल से बात करो, मैं नेता वेता थोड़ी नहीं जाऊंगा। बताओ गरीब रहना चाहिए क्या कोई को? अब उसका तरीके सुनो। वो बात, और एक मेरी बहनों, हर गांव में आजीविका मिशन स्व सहायता समूह का गठन हो रहा है। अपने जिले में भी स्व सहायता समूह, और अपने जिला अभी नहीं, जनता से बात कर रहा हूँ, बैठ जाओ, बाद में जाएंगे तो बात करते हुए जाएंगे। परेशानी से हम हमें परेशानी दूर कर रहे हैं यार, जरा सबर तो धर ले भैया, थोड़ी देर हो गया। तो मैं बता रहा हूँ, हर गांव में स्व सहायता, जितनी बहनें बैठी है, कौन कौन स्व
हाथ उठाओ, शहर ग्रुप की बहने हाथ उठाओ, समूह में हाजिर का मुसलमान। अभी कुछ बहने हैं लेकिन सबको शामिल होना, इसलिए कि उनको ट्रेनिंग देंगे, उनके समूह को रिवाल्विंग फंड देंगे और फिर बैंक से भी पैसा मिलेगा और इतने तरह के काम शुरू करेंगे कि हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना हो जाए। और ये मजाक नहीं कर रहा, कई बहनों की हुई है, कई गांव में जाकर देख लेना, ये आंदोलन चल रहा है। अलग अलग तरह के कई काम धंधे शुरू करके हमको अपनी गरीबी दूर करना है।